नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 22 मई और 23 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में क्या आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, ग्रहों के बीच में क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होंगे, क्या शुभ संयोग होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की चर्चा जो है इसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 22 मई 2025 की। तो देखिए 22 मई 2025 दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:38 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय जो है 1:55 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो वह कुंभ राशि में यानी कि आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि शाम को 5:48 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पूरे दिन रहने वाली है और साथ में देखा जाए तो इस दिन विश्व कुंभ नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा और राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 2:04 से लेकर के 3:45 तक इस दिन का जो है राहु काल बना रहेगा। अब बात करते हैं 23 मई 2025 की। दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय जो है सुबह 5:38 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 2:29 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान भी वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मीन राशि में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि शाम को 4:03 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और रात में 10:30 बजे कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, प्रीति योग बनेगा और साथ में अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का शुभ समय प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं तो यह दिन में 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। तो इस तरह से रही इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की स्थिति। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 23 मई का दिन इन 2 दिनों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग रहेगा और साथ ही इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन भी रहेगा। 22 तारीख में चंद्रमा जो है रहेंगे कुंभ राशि में यानी आपके लग्न में और लग्न में राहु के साथ युति किए रहेंगे। तो देखा जाए तो राहु से जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से पीड़ित रहेंगे। चंद्रमा की जो स्थिति है बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए राहु के आसपास जब भी कोई ग्रह रहता है तो राहु की वजह से वो पीड़ित हो ही जाता है। तो चंद्रमा क्या है, मन के कारक ग्रह है। ऐसे में एक मन के कारक ग्रह का राहु के साथ होने से मन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो 22 तारीख के दिन में जो भी कुंभ राशि के जातक है इनकी मानसिक अवस्था जो है बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती। छोटा मोटे बात का किसी भी चीज को लेकर आपका मन जो है अशांत हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप स्ट्रेस ले सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मानसिक रूप से आप थोड़े से पीड़ित रहेंगे। अदरवाइज अगर आपके लाइफ स्टाइल की बात करूं तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए यह दिन उत्तम है। व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ दे जाएगा और साथ में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी देखा जाए तो 22 मई का दिन जो है सर्वोत्तम ही रहने वाला है। मानसिक स्थिति बस इस दिन उत्तम नहीं कही जा सकती। फिर 23 मई में देखा जाए तो चंद्रमा आ जा रहे हैं मीन राशि में, जहां पर शनि देव विराजमान है और शुक्र देव विराजमान है। तो ऐसे में मीन राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। यह त्रिग्रही योग जो है आपके धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा, धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ाएगा। ऐसे में बिजनेस में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में शानदार रूप से धन लाभ हो पाएगा। लेकिन इस दिन भी देखा जाए तो चंद्रमा जो है शनि के साथ रहेंगे मीन राशि में, तो चंद्रमा शनि से पीड़ित रहेंगे। ऐसे में मानसिक तौर पर देखा जाए तो थोड़ी सी अशांति हो सकती है, यानी कि मानसिक तौर पर यह दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता।
लेकिन कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं तो यह दिन जो है बेहद सर्वश्रेष्ठ रहने वाला। इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो है मेष राशि से निकलेंगे और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। वृषभ राशि देखा जाए तो आपका पंचम भाव है, जहां पर सूर्यदेव विराजमान है। सूर्य के पास जैसे ही बुध पहुंचेंगे, बुधादित्य राज्यों का निर्माण हो जाएगा, जो कि आपके धन लाभ की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस दिन देखा जाए तो एकादशी का शुभ योग है, जिसे अपरा एकादशी जाना जाता है। अपरा एकादशी के नाम से जाने जाने वाला यह दिन है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एकादशी का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से, उनको तुलसी दल अर्पित करने से वे बेहद तीव्र गति से प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाते हैं और पाप कर्मों को घटाते हैं। तो ऐसे में 23 तारीख का जो दिन है, देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक अगर नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, सगाई इंगेजमेंट किसी तरह की कोई चीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन जो है अच्छा खासा रहने वाला है। यह दिन जो है आपके नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि मानसिक तौर पर थोड़ा सा जो चंद्रमा, जिससे कि मैंने बताया कि शनि के साथ रहेंगे मीन राशि में, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन जो है अशांत हो सकता है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वह आपके करियर क्षेत्र में किसी भी रूप में निगेटिव के तौर पर देखने को नहीं मिलेगा। 22 और 23 दोनों ही तारीखों में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो भी जातक है, इनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहने वाली हैं। परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके रिश्ते इस दौरान मजबूत बनेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने परिवार के साथ कहीं छोटी मोटी यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। हो सकता है यात्रा टूरिज्म के दृष्टिकोण से हो, या फिर यह यात्रा जो है धार्मिक तौर पर हो सकती है। इन 2 दिनों में यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 23 मई के दिन ही अपरा एकादशी है, यानी एकादशी का व्रत आपको इसी दिन करना है। इन 2 दिनों में यदि आपके बात करूँ कार्य क्षेत्र को, व्यापार को लेकर के, तो धन लाभ की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इन 2 दिनों में यदि कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपके लिए देखा जाए तो कंपटीशन वगैरह में मन मुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह में बेहतरीन रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। मन थोड़े से अशांत होने की वजह से आप जो है अपने आप पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम वगैरह का मामला है तो देखिए ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपके लिए उत्तम है, तो एग्जाम वगैरह में आप अच्छी सफलता तो अर्जित कर पाएंगे। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर आप ध्यान पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान से रिलेटेड किसी समस्या का अंत हो सकता है, जिससे आपका मन जो है बेहद प्रसन्न भी रहने वाला है। यह दोनों ही दिन आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की और प्रगति दिला रहे हैं, व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ करा रहे हैं और साथ में आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव भी कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। यह दोनों ही दिन आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मानसिक तौर पर थोड़ा सा पीड़ित रहेंगे, तो ऐसे में आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन से जो मानसिक तनाव है वो दूर हो सकता है। तो यह दोनों ही दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 23 मई का दिन जो है सजेस्ट करूंगी। यह दिन जो है बेहद सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बेहतरीन सफलता हमें प्राप्त होती है। तो आप 23 तारीख के दिन यदि नया बिजनेस व्यापार कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन कीजिएगा। यह दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनके लिए 22 और 23 मई 2025 का जो दैनिक राशिफल रहेगा, जो इनका दिन रहेगा वो उत्तम रहेगा। खुशियाँ इनके जीवन में वापस आएंगी और यह दोनों ही दिन आपके जीवन में आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।